नमस्कार और स्वागत है आपका टेल्स बाय वंशु में। आज हम आपको ले चलेंगे एक ऐसी जगह जहां इंसानों से ज्यादा परछाइयां रहती हैं। एक ऐसी कहानी जिसे सुनने के बाद आप अकेले अंधेरे में सोचना भी छोड़ देंगे। तो शुरू करते हैं आज की दास्तान, मनोहर हवेली का रहस्य। क्या आपने कभी किसी ऐसी जगह का नाम सुना है जहां जाने वाला कभी लौटकर नहीं आता? मनोहर हवेली एक ऐसी ही जगह है, बीते 20 सालों से बंद, लेकिन आज रात कोई उस हवेली के अंदर गया है और हो सकता है कि यह उसकी आखिरी रात हो। यह कहानी है ऋषि की, एक 25 साल का डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर जो भूतिया जगहों की सच्चाई का पता लगाता है। कई रहस्यों का पर्दाफाश किया, पर मनोहर हवेली उसके करियर की सबसे खतरनाक चुनौती थी। यह हवेली राजस्थान के एक छोटे से गांव के बाहर थी। 1901 में बनी यह हवेली अब वीरान और खंडहर हो चुकी थी। कहा जाता है कि यहां की रानी मोहिनी अपने ही पति के हाथों धोखा खाने के बाद इसी हवेली में जिंदा जला दी गई थी। तब से लेकर आज तक लोग कहते हैं जो भी रात के समय उस हवेली में गया उसकी चीखें तो बाहर सुनाई दीं, लेकिन वो खुद कभी वापस नहीं आया। ऋषि ने अपने कैमरे लगाए, नाइट विजन ऑन किया और हवेली के अंदर कदम रखा। जैसे ही उसने अंदर प्रवेश किया, दरवाजा अपने आप जोर से बंद हो गया। उसने पहली मंजिल की तलाशी ली। सब कुछ जला हुआ, सूखे फूल और एक पुराना म्यूजिक बॉक्स जो अपने आप बजने लगा। रात के 2 बजे एक कमरे में उसे हलचल दिखाई दी। जब वो गया तो देखा एक औरत लाल शादी के जोड़े में दीवार की तरफ पीठ करके खड़ी थी। आप कौन हैं? ऋषि ने पूछा। पर उस औरत ने धीरे धीरे मुड़कर देखा। उसका चेहरा पूरी तरह जला हुआ था और उसकी आंखें खाली काले गड्ढों जैसी थीं। ऋषि ने भागने की कोशिश की, लेकिन हर रास्ता वापस उसी कम की ओर जा रहा था। उसे एक पुरानी डायरी मिली, रानी मोहिनी की, जिसमें लिखा था, मुझे धोखा दिया गया, जिंदा जलाया गया। हर साल मेरी आत्मा को एक बलि चाहिए, वरना मैं पूरे गांव को नष्ट कर दूंगी। ऋषि ने महसूस किया, ये हवेली एक जाल है और हर 10 साल में एक नया बलि का बकरा चाहिए। पर सबसे बड़ा झटका तब लगा जब उसने अपने कैमरे में देखा वो खुद 10 साल पुरानी रिकॉर्डिंग में हवेली के अंदर घुसता हुआ दिख रहा था। तो क्या ऋषि पहले ही मर चुका था? कुछ रहस्यों को कभी नहीं छेड़ना चाहिए। मनोहर हवेली जैसे राज कभी पूरी तरह नहीं खुलते, उन्हें सिर्फ महसूस किया जा सकता है। क्या ऋषि वाकई लौट पाया, या फिर आप जो उसकी कहानी सुन रहे हैं वो उसकी आत्मा का संदेश है? सोचिए, और अगली बार अगर किसी सुनसान हवेली को देखें तो सिर्फ दूर से देखना, अंदर जाने की गलती मत करना। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें। कमेंट करके बताइए क्या आपने भी कभी कोई अजीब अनुभव किया है। ऐसी ही और कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें टेल्स बाय वंशु। फिर मिलेंगे।